हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु सत्येंद्र में। आज का स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये क्लास 9th मोमेंट्स बुक का तीसरा लेसन है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं ये लेसन, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloud form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? महेंद्र को एक रात स्वप्न आया और स्वप्न में डरावनी दृश्य उसने देखी और वो उठ गया, पसीना पसीना हो गया। तो क्या स्वप्न में उसने किसी भूत को देखा या कुछ और देखा? जानने के लिए स्टोरी हम लोग आगे देखते हैं। स्टोरी देखने से पहले सबसे पहले इस लेसन में, इस स्टोरी में आए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की इंग्लिश और हिंदी मीनिंग हम लोग जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है कंजर। कंजर मीन्स ग्लैमर, मीन्स जादू करना। फ्लोरिशेस, फ्लोरिशेस मीन्स फाइनरी, अलंकार, सजावट की चीज़, सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़। थ्राल, थ्राल मीन्स एनस्लेव, मीन्स गुलाम बनाना। हॉल्ड, हॉल्ड मीन्स खींचते हुए लाना या घसीटते हुए लाना। प्रोलॉग, प्रोलॉग मीन्स प्रीफेस, मीन्स स्टार्ट करना, प्रस्तावना देना। एम्यूलेशन, एम्यूलेशन मीन्स मिमिक्री, मीन्स अनुकरण करना। डिप्रेडेशन, डिप्रेडेशन मीन्स डिमोलिशन, विध्वंस। मिनेसिंगली, मिनेसिंगली मीन्स डरावने ढंग से, इन अ मैनर ऑफ ड्रीड। वैक्ड, वैक्ड मीन्स नशे में धुत। मम्बलिंग, मम्बलिंग मीन्स अस्पष्ट बोली, भुनभुनाते हुए बोलना जिसका मीनिंग बहुत क्लियर ना हो। रैप्ड, रैप्ड मीन्स एब्जॉर्ब्ड यानी कि लीन या फिर मगन। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल मीन्स यूनिक, अद्वितीय। डेलिकेसीज, डेलिकेसीज मीन्स डिशेस, व्यंजनों, जो तरह तरह के व्यंजन रसोई घर में पकाए जाते हैं। डेलिकेसीज मीन्स व्यंजनों, डिशेस। कलिनरी, कलिनरी मीन्स पाकशाला से संबंधित, मीन्स रिलेटेड टू किचन। गैरिश, गैरिश मीन्स खटकने वाला, जो बात हजम ना हो, बात खटकती रहे, दैट इज़ गैरिश। रेवरी, रेवरी मीन्स ड्रीम, मीन्स सपना। तो ये इस चैप्टर में आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों ने देखा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश by a young man, Mahendra by name. कहानी गणेश नाम के व्यक्ति को महेंद्र नाम के व्यक्ति द्वारा सुनाया जा रहा था। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. महेंद्र, महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में। महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, which offered on hire,
मतलब जो किराए पर उपलब्ध कराता था सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुपरवाइज़र उपलब्ध कराती थी ये फर्म, जिसमें महेंद्र नाम का व्यक्ति काम करता था। और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे कि फैक्ट्रीज़, ब्रिज, डैम और इसी प्रकार के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करने के लिए सुपरवाइज़र किराए पर उपलब्ध कराती थी ये फर्म, जिसमें महेंद्र काम करता था। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site। महेंद्र का काम था जिन जगहों पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उस पर अपनी निगाहें रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। और अक्सर उसे हेड ऑफिस के ऑर्डर पर अपने जगह को बदलते रहना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कभी कोल माइनिंग एरिया से हटकर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर उसकी ड्यूटी लग जाती थी। एंड फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर। उसके बाद इसी प्रकार से किसी दूसरी जगह पर कुछ महीनों के बाद केमिकल प्लांट में उसकी ड्यूटी लग जाती थी, जो कहीं पर बन रही होती थी। ही वॉज अ बैचलर। महेंद्र कुंवारा था, अविवाहित था। हिज नीड्स वॉज सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। अब क्योंकि कुंवारा था और उसकी आदतें भी बहुत सामान्य सी थी, उसकी ज़रूरतें बहुत सामान्य सी थी, तो वो अपने आप को हर प्रकार की स्थिति में, परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। अब जैसे ऑड कंडीशन की बात है, अपने आप को एडजस्ट करने की बात है, तो अगर कोई ऐसा घर मिल जाए, ऐसी रहने की जगह मिल जाए जहाँ पर आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध ना हो, उसमें भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। या फिर कैनवास टेंट में भी अपने आप को स्टोन क्वेरी के बीच में एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। लेकिन उसके पास एक बहुत ही लाजवाब चीज़ थी, बहुत ही अच्छी चीज़ थी, एक एसेट थी, उसकी एक पूंजी थी, उसका अपना कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। ये कुक ईश्वरन महेंद्र से काफ़ी जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिज अप कंप्लेनिंगली अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर he was posted। ईश्वरन महेंद्र के साथ जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती थी, बिना शिकायत किए उसके साथ रहता था, चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। ईश्वरन अपने बॉस महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात के वक्त महेंद्र से बात भी करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects। ईश्वरन के पास अनगिनत कहानियाँ थी, एनेक्डोट्स थे, अलग अलग विषयों पर थे। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients। ईश्वरन की एक खास विशेषता थी कि वो वेजिटेबल्स, सब्जियां और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को कहीं से भी उपलब्ध करा देता था, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। न जाने कहाँ से वो इन चीज़ों को उपलब्ध करा देता था।
in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around. ऐसी जगहों पर जहाँ लोग ना हों, मीलों दूर कोई दुकान ना हो, वहाँ पर भी सब्जियाँ और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स न जाने कैसे उपलब्ध करा देता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. किसी भी नए कार्यस्थल पर जैसे ही पहुंचता था वो अपने टेंट को लगाता था, घंटे भर के अंदर स्वादिष्ट व्यंजन जादुई तरीके से बनाकर मन मोह लेता था. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र का ये आदत था कि वो सुबह जल्दी उठ जाता था और ब्रेकफास्ट के बाद यानी कि नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर चला जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और अपने साथ कुछ तैयार भोजन को भी लेकर जाता था. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इस बीच जब महेंद्र अपने काम पर चला जाता था, ईश्वरन जहाँ पर वो रहता था उस जगह की सफाई कर लेता था. वॉश द क्लॉथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, कपड़ों की धुलाई कर लेता था और बड़े आराम से स्नान करता था. pouring several buckets of water over his head, कई बाल्टी पानी अपने सिर पर उड़ेलता रहता था. म्यूटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाने के दौरान हर समय कुछ न कुछ प्रार्थना धीरे धीरे आवाज़ में करता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर के भोजन का वक्त हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. दोपहर का भोजन लेने के बाद वो जम्हाई लेने से पहले, झपकी लेने से पहले कुछ पढ़ता था. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो बुक पढ़ता था वो सामान्यतः लोकप्रिय पॉपुलर तमिल की थ्रिलर कहानियाँ होती थी, करीब सैकड़ों पेजेस की होती थी. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरेसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल. इस पॉपुलर तमिल थ्रिलर के जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस थे, काल्पनिक व्याख्याएं थी कहानियों की, वो अक्सर ईश्वरन को अपने गुलाम जैसा बना लेती थी. ईश्वरन उन कहानियों का गुलाम सा हो जाता था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. इसके अपने खुद के डिस्क्रिप्शंस जो कहानियों को ये सुनाता था वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थे, जैसे कि तमिल ऑथर्स के थे जिनकी बुक्स वो पढ़ता था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब कभी ईश्वरन छोटी सी भी घटना का वर्णन करता था, सुनाता था, तो वो ये कोशिश करता था कि उस घटना में सस्पेंस हो, संदेह हो और सरप्राइज हो. फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands
held out in a dramatic gesture. उदाहरण के तौर पर अगर उसको ये कहना हो कि हाईवे से आते समय उसने सड़क के किनारे एक पेड़ को गिरा हुआ देखा, तो उसी चीज़ को, इसी सामान्य सी घटना को, बात को वो इस प्रकार से कहेगा, अपनी भौहों को गोल ऊपर की तरफ घुमाते हुए, हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और हाथों को एक ड्रामेटिक अंदाज में घुमाते हुए अपनी कहानी को वो सुनाएगा कुछ इस अंदाज में। The road was deserted and I was all alone. वो बताएगा कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी और मैं अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जैसे कि बहुत विशाल सा झाड़ियों नुमा कोई जानवर हो जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। I was half inclined to turn and go back. अब मैं वापस जाने वाला था, मैं वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. लेकिन जब मैं इसके और करीब आया तो मैंने देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ था, with its dry branches spread out, और इसकी सूखी टहनियाँ, इसकी सूखी शाखाएं फैली हुई थीं। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically. महेंद्र की आदत थी कि अपने कैनवास के चेयर में आराम से बैठ जाता था और ईश्वरन की कहानियाँ बिना किसी आलोचना के सुनता था। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन would begin. ईश्वरन अपनी कहानी प्रारंभ करता कुछ इस अंदाज में कि जिस जगह से मैं आ रहा हूँ वो जगह टिम्बर के लिए, लकड़ियों के लिए फेमस है। There is a richly wooded forest all around. हर तरफ लकड़ियों के जंगल हैं। The logs are hauled onto the lorries by elephants. और लकड़ियों को हाथियों द्वारा घसीट कर, खींच कर ट्रकों में लोड किया जा रहा है। They are huge, well-fed beasts. ये हाथी काफ़ी विशाल और ठीक ढंग से पोषित हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. लेकिन जब कभी ये विशालकाय हाथी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जंगलीपन पर उतर जाते हैं, तो अच्छे से अच्छा अनुभवी महावत भी उनको नियंत्रित नहीं कर सकता। After this prologue, Eswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. अब इस प्रकार से प्रोलॉग देने के बाद, प्रस्तावना देने के बाद, कहानी की शुरुआत करने के बाद ईश्वरन एक ऐसे एनेक्डोट को, एक ऐसे कहानी का वर्णन शुरू करता जिसमें हाथी की मौजूदगी होती। कहानी कुछ इस प्रकार से सुनाता वो। One day a tusker escaped from the timber yard.
एक दिन एक टस्कर, एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग गया एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रिपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। बुशेस को, झाड़ियों को पैरों तले रौंदने लगा, जंगली क्रीपर प्लांट्स को तोड़ने फाड़ने लगा और अपनी मर्जी के अनुसार पेड़ों के टहनियों को, डालियों को तोड़ने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। श्रीमान, आप तो जानते ही हैं कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो किस प्रकार से बर्ताव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about। ईश्वरन अपनी कहानी में कुछ इस प्रकार से लीन हो जाता था, एक कहानी सुनाते हुआ इतना एक्साइटेड हो जाता था कि वो फ्लोर पर, फर्श पर जहाँ पर होता था उड़ जाता था, छलांग लगाता था, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और जिस प्रकार से एक पागल हाथी बर्ताव करता है, ठीक उसी प्रकार से एमुलेट करते हुए, उसकी मिमिक्री करते हुए, उसी अंदाज में अपने पैरों को पटकता। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। कहानी में बताता वो कि हमारे टाउन के, हमारे नगर के बाहरी सीमा में एलिफेंट पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो बाड़े लगाए गए थे रक्षा के लिए, उसको ऐसे तोड़ता हुआ गया जैसे माचिस की डिबिया, माचिस की तीली को तोड़ दिया जाए। ही वुड कंटिन्यू, अपनी कहानी सुनाते हुए आगे वो ऐसे बोलता। इट केम इन टू द मेन रोड and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloths। और ये हाथी मेन रोड पर आ गया, रास्ते में पड़ने वाले सारे स्टॉल्स, जैसे कि फलों के स्टॉल्स, मिट्टी के बर्तन के स्टॉल, कपड़ों के स्टॉल, सबको स्मैश करते हुए, रौंदते हुए वो मेन रोड पर आ गया। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक। अब ये देखकर लोग डर के वजह से इधर उधर भागने लगे। द पीपल नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब हाथी को देखकर लोग एक स्कूल के ग्राउंड में, एक स्कूल के मैदान में भाग गए जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़कर। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट। सारे बच्चे अपनी कक्षाओं में भाग गए और दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट। इस जानवर ने, हाथी ने खूब ज़ोरदार चिंगाड़ की आवाज़ निकाली और इधर उधर देखने लगा, वॉन्डरिंग करने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। इसके बाद उसने फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को उखाड़ दिया, फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कीप फॉर वाटर। पानी के लिए रखे हुए ड्रम को लात से मारकर, कुचल कर उसको एकदम चिपटा कर दिया। एंड अप रूटिंग द श्रब्स, और श्रब्स को, झाड़ियों को भी उखाड़ डाला। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इस बीच स्कूल के सारे टीचर स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से असहाय होकर हाथी द्वारा मचाए जाने वाले विध्वंस को देखते रहे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो
ऑन द ग्राउंड। एक भी व्यक्ति नीचे ज़मीन पर, मैदान पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। सड़कें बिल्कुल खाली थीं, मानो इस प्रकार से जैसे कि इस नगर के सभी व्यक्ति कहीं अचानक अदृश्य हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। उस वक्त जबकि ये घटना है, मैं जूनियर कक्षा में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और ये पूरी नाटक को मैं छत के ऊपरी हिस्से से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट कम ओवर मी सडनली। मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन from the hands of one of the teachers and ran down the stairs। मैंने शिक्षकों में से एक के हाथ से केन लिया, गन्ने को लिया और दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड। हाथी ने चिंघाड़ा। एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। और बड़े भयानक ढंग से जो उसने अपनी सूंड में एक ट्रंक लिया हुआ था उसे मेरी तरफ फेंका, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। आई स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। मैंने हाथी के पैरों को कुचल दिया। उसके पैरों पर मैंने खूब सारा मड और डस्ट फेंका और किक किया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग। ये बिल्कुल भयावह दिख रहा था, मतलब हाथी बिल्कुल भयावह दिख रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट। लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा, स्टिक इन हैंड, हाथ में केन को लिए हुए, हाथ में उस डंडे को लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। लोग हिप्नोटाइज्ड वे में, जैसे कि पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हों, उस अंदाज में अपने घरों के टॉप पोर्शन से इस घटना को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। हाथी ने मेरी तरफ लाल आंखों से गुस्साए हुए अंदाज में देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। और बिल्कुल मेरे तरफ दौड़कर आने और मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। उसने अपनी सूंड को उठाया और जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। उस पल मैं थोड़ा आगे बढ़ा, अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए। वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। और जैसे शराब के नशे में धुत हाथी हो, मैंने उसके तीसरे टोनेल पर तेज़ी से प्रहार किया। द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। और एक पल के लिए तो वो बिस्ट, वो हाथी बिल्कुल स्टन्ड, स्तब्ध सा रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। इसके बाद सिर से लेके पैर तक वो काँप गया और फिर धराशायी हो गया, कोलैप्स हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इतनी कहानी सुनाने के बाद ईश्वरन क्या करता था, कहानी को पूरा सुनाए बिना ही रोक देता था। एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ भुन भुनाते हुए उठ जाता था। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं वापस गैस को जलाकर डिनर को गर्म करके लौटूंगा। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging।
महेंद्र जो उसकी कहानी को बड़े मग्न अंदाज में लीनता के साथ सुन रहा होता था, वो भी उसकी कहानी सुनने के लिए लटक जाता था। When he returned, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। और जब वापस आता था ईश्वरन, तो कहानी बिल्कुल सीधा वहाँ से शुरू नहीं करता था जहाँ उसने रोका होता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई है, उसका सार अभी लटका हुआ है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। तो आगे बताने के बाद ईश्वरन बताता कि हाँ ठीक है, इसके बाद एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया एनिमल के रिवाइवल के लिए। उस हाथी को ठीक करने के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। ईश्वरन अपने कंधों को भी बड़े कैजुअल वे में हिलाता था। 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle। और 2 दिन के बाद हाथी को महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? ठीक है ईश्वरन, ये बताओ कि तुमने मैनेज कैसे किया उस हाथी को इस तरीके से करने में, तुमने हाथी को कंट्रोल कैसे किया? इट वॉज समथिंग टू डू विथ जापनीज आर्ट आई थिंक सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक जापनीज आर्ट है जिससे मैं ये काम कर पाया। कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड। और इस जापनीज़ आर्ट को कराटे या फिर जू जित्सु के नाम से भी जाना जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। इस आर्ट के बारे में मैंने इस कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररी पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। इस आर्ट से नर्वस सिस्टम को टेम्पररीली कुछ समय के लिए पैरालाइज कर दिया जाता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं था जब ईश्वरन एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई कहानियों को अनपैक ना करता हो, मतलब सुनाता ना हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कहानी विश्वास करने लायक है या नहीं, महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। फिर भी ईश्वरन उसकी कहानियों का आनंद लेता था क्योंकि वो बड़ी अनोखे अंदाज में अपनी कहानियों को पेश करता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। महेंद्र, जैसा कि आपने कहानी के शुरू में ही पढ़ा था, बैचलर था और किसी भी ऑड प्लेस में रह लेता था, इल इक्विप्ड प्लेस में रह लेता था। तो महेंद्र के पास टीवी नहीं थी, लेकिन टीवी की कमी को ईश्वरन बहुत अच्छे ढंग से पूरा करता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड। एक दिन सुबह की बात है जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? श्रीमान, क्या आज की रात के लिए मैं कुछ स्पेशल डिश पकाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। अकॉर्डिंग टू tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir। सर आखिर ये बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, और एक परंपरा के अनुसार हम इस ऑस्पिशियस डे पर
अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को पकाते हैं सर। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज व्यंजन का आनंद लिया एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स, और महेंद्र की तारीफ भी की उसके पाक कला में निपुणता के लिए, उसके पाक कला के स्किल्स के लिए महेंद्र की खूब तारीफ की। महेंद्र ने ईश्वरन की तारीफ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड। महेंद्र बहुत खुश दिख रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली launched into a most garish account involving the supernatural। ईश्वरन खुश दिख रहा था, लेकिन अनपेक्षित ढंग से उसने एक ऐसी सुपरनेचुरल, एक ऐसी अलौकिक कहानी शुरू कर दी जो कहीं न कहीं खटकती थी। यू नो सर, this entire factory area we are occupying was once a burial ground। श्रीमान, ये पूरा फैक्ट्री एरिया जहाँ पर हम रह रहे हैं, कभी ये शमशान घाट हुआ करता था। He started। उसने कहानी शुरू की। महेंद्र was jugged out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। आत्मा को तृप्त कर देने वाला भोजन करने के पश्चात महेंद्र सपने में डूब ही रहा था कि उसकी इस बात को सुनते ही उसे एक जर्क लगा, एक झटका लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path। पहले ही दिन जब हम लोग यहाँ आए और सड़क पर मैंने इंसान के कंकाल को देखा, तभी मैं जान गया। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued। ईश्वरन ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि even now, अभी भी मैंने बहुत सारे इंसानी कंकाल और हड्डियों को देखा है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। वो सुनाता रहा कि किस प्रकार से वो अक्सर रात को भूतों को देखता है। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। श्रीमान, ऐसी चीज़ों से मैं आसानी से डरता नहीं। आई एम अ ब्रेव फेलो। मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वोमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट, एक भूतनी जो आधी रात को फुल मून में नज़र आती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर। ये भूतनी बहुत ही अगली है, बदसूरत है, मैटेड हेयर है, उसके बाल मैटेड हैं, गुथे हुए, एंड श्रेवर्ड फेस, और उसका चेहरा भी डरावना है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग फीटस इन इट्स आर्म्स। और बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक कंकाल एक बच्चे को अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में उठाया हो, इस प्रकार से वो दिखती है। इतना कहानी सुनने के बाद महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन को सुनकर, इस प्रकार की कहानी का वर्णन सुनकर महेंद्र सिहर सा गया एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली। और तुरंत इस कहानी को उसने इंटरप्ट किया
यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भूत कोई चुड़ैल नहीं है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारे कल्पना की देन है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने पाचन प्रणाली का एग्जामिनेशन कराओ, उसकी जांच कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और साथ ही साथ अपने दिमाग का भी जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम वाहियात बात कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. इतना कहने के बाद महेंद्र सोने के लिए चला गया और उम्मीद करने लगा कि 2 दिन ईश्वरन भी ठीक ठाक रहेगा, उसका दिमाग ठीक ठाक रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगले दिन उसने देखा, सरप्राइज्ड हो गया कि कुक इतना डांट लगाने के बावजूद हमेशा की तरह उसी तरीके से खुश था और बातचीत कर रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. From that day on, महेंद्र, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसकी जितनी बहादुरी से भरे हुए बातचीत होते थे, वो बिस्तर पर जाने के बाद वेंट टू बेड विथ सर्टेन अनीज, जब वो बिस्तर पर जाता था तो थोड़ी सी असहजता महसूस करता था उस ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. आसपास के क्षेत्र में वो इस बात को श्योर करना चाहता था, अपने विंडो से झांककर बाहर की तरफ देखकर, कि कोई छायादार चीज़ तो नहीं है, उसका कोई मूवमेंट तो नहीं है। अर्थात उसके दिमाग में उन भूतों की बात बैठ गई थी। तो जब भी वो सोने जाता था तो अपने खिड़की से बाहर झांककर इस बात को ज़रूर देख लेना चाहता था कि कहीं किसी छाया का मूवमेंट तो नहीं हो रहा। बट ही कुड ओनली सी sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away, लेकिन उसे कुछ और तो दिखाई नहीं पड़ता था सिवाय मीलों छाए हुए अंधकार के अलावा, और साथ ही साथ फैक्ट्री की लाइट्स भी टिमटिमाते हुए जो मीलों दूर थी दिखाई पड़ती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. वो हमेशा फुल मून नाइट्स में दूधिया रोशनी में लैंडस्केप को देखना और उसको एडमायर करना पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन की उस कहानी को सुनने के बाद, उस फीमेल घोस्ट, उस भूतनी की कहानी सुनने के बाद अक्सर वो फुल मून वाली नाइट में विंडो के बाहर देखने से बचता था। वन नाइट महेंद्र वॉज woken up from his sleep by a low moan close to the window. एक रात महेंद्र के विंडो के बगल में एक हल्की सी मोन यानी कि रोने की आवाज़ आई और महेंद्र जग गया। एट फर्स्ट he put it down to a cat
prowling around the mice. At first he put it down to a cat. सबसे पहले तो उसे लगा कि कोई बिल्ली आसपास चूहे के ऊपर झपट्टा मार रही होगी, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट. लेकिन आवाज़ ऐसी नहीं थी जैसे कि किसी बिल्ली की हरकत हो. ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट lest he should behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity to look out. उसने बाहर देखने की अपनी जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, उस पर नियंत्रण नहीं रख सका. But the wailing became louder and less felon. पहले वो नियंत्रण करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर आवाज़, रोने की आवाज़ और तेज़ होती चली गई. He could not resist the temptation anymore. अब तो वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सका. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. खिड़की के पास पहुंचकर उसने बाहर मूनलाइट में, चांदनी रात में बाहर की तरफ देखा. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. वहाँ not too far away मतलब बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं, नज़दीक ही उसने देखा, एक डार्क क्लाउड देखा, क्लचिंग अ बंडल, जिसने एक बंडल को पकड़ रखा था. महेंद्र ब्रोक इनटू द कोल्ड स्वेट. महेंद्र को पसीने छूटने लगे. ही फेल बैक ऑन द पिलो. वो अपने तकिए पर गिर पड़ा. पैंटिंग, हाँफने लगा. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. और जैसे ही वो इस प्रकार के अनुभव से थोड़ा सा उबर कर बाहर निकला, तो अपने आप से ही वो सवाल करने लगा. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन. निश्चित तौर पर ये कुछ दिमाग में उठी हुई बात होगी. सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. निश्चित तौर पर उसके दिमाग की बैठी हुई कोई बात है जिसने इस प्रकार की हरकत उसके साथ की है. उसे ऐसा महसूस होने लगा. बट बाय द टाइम he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. लेकिन जिस वक्त वह सुबह उठा, स्नान किया और ब्रेकफास्ट के लिए आया, वो पिछली रात के भयानक दृश्य को भूल चुका था. वो घटना उसके मेमोरी से, याददाश्त से जा चुकी थी, धूमिल हो चुकी थी. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैक एंड हिज बैग. ईश्वरन ने दरवाजे पर उसके लंच पैक और बैग के साथ उसको ग्रीट किया, उसका अभिवादन किया. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड. अभी महेंद्र बस घर से बाहर कदम निकालने ही वाला था कि ईश्वरन ने दांत दिखाते हुए कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म. श्रीमान, रिमेंबर द अदर डे, उस दिन को याद करिए जब मैंने आपको एक भूतनी की बात बताई थी जो अपने बच्चे को अपने हाथ में लिए हुए थी.
यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मुझ पर कितना नाराज़ हुए थे अब मेरी कल्पना के लिए। वेल, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन कल आपने खुद उसे अपने आँखों से देखा। आई केम रनिंग hearing the sound of mourning that was coming from your room, मैं आपके कमरे से रोने की आवाज़ सुनकर भागता हुआ यहाँ पर चला आया। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, एक ठंडी लहर महेंद्र की नसों में रगों में दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, इसके बाद ईश्वरन अपनी सेंटेंस को, अपने वाक्य को पूरा करे, इतने भी देर तक महेंद्र नहीं रुका। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। वो अपने ऑफिस तेज़ी से गया, कागजात हैंडओवर किया और ठान लिया कि वो इस भूतिया स्थान पर नहीं रहेगा, अगले ही दिन वो वहाँ से चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हुई। इसके राइटर R.K. लक्ष्मण जी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।